किसान भाइयों राम राम। हमारा आज का विषय है किसान उन्नत खेती कैसे करें। किसान भाइयों, यदि किसान ठान ले तो बंजर जमीन को भी सोना बना देता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम आज भी पुरानी सोच से खेती कर रहे हैं या फिर उन्नत तकनीक अपनाकर खुद को मजबूत बना रहे हैं। मैं मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं यशोदा नाथ कृषि और पशुपालन। यहाँ हम बात करते हैं कम लागत में ज़्यादा उत्पादन और किसान को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की। आज आज हम जानेंगे किसान उन्नत खेती कैसे करें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं कि किसान आज उन्नत खेती कैसे करें। सबसे पहले किसान भाइयों, आपको हम बताना चाहते हैं कि यदि आप खेती में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि मिट्टी की जांच उन्नत खेती की पहली सीढ़ी है। मिट्टी की जांच कराना बहुत ही आवश्यक है। बिना जांच के खाद डालना मतलब बिना डॉक्टर के दवा लेना। यदि आप बिना मिट्टी की जांच कराए खाद डाल रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप बिना डॉक्टर की सलाह के आप दवा ले रहे हैं। हर 2-3 साल में मिट्टी की जांच अवश्य कराना चाहिए। जरूरत के हिसाब से खाद डालें, ना ज़्यादा ना कम। जितनी खेत को जरूरत हो उतनी ही हमें खाद डालना चाहिए। इसके बाद है, यदि हम ऐसा करते हैं तो इससे 20 से 30% तक लागत कम होती है। स्वस्थ मिट्टी अधिक उत्पादन। यदि हमारी मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो हमारा उत्पादन बहुत ही अच्छा होगा। अगला है उन्नत बीज का चुनाव। खेती के लिए सबसे जरूरी है उन्नत बीज। यदि बीज अच्छे होंगे तो फसल अच्छी होगी। हमारे जो है सस्ता बीज नहीं, सही बीज होना चाहिए। प्रमाणित बीज लें। बीज उपचार जरूर करें, जिससे जो है तो कई प्रकार के फफूंद जनित रोगों से फसल को बचाया जा सके। अपने क्षेत्र के अनुसार किस्म चुनें। हमारा जो जैसा क्षेत्र है, कैसा वहाँ पे बारिश होती है, कैसी वहाँ ठंड पड़ती है, कैसी गर्मी होती है, उसी के अनुसार हमें जो है तो बीज का चुनाव करना चाहिए। उन्नत बीज से 15 से 25% ज़्यादा पैदावार प्राप्त होती है। अगला है रासायनिक खादों का प्रयोग करना चाहिए, मगर उसके साथ साथ जैविक खाद का भी प्रयोग करना चाहिए। जैविक और रासायनिक का संतुलन। सिर्फ यूरिया डालते रहना समाधान नहीं है। रासायनिक खादों के साथ गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट खादों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे जो है तो हमारी लागत में कमी होगी और हमको उत्पादन अच्छा प्राप्त होगा और मिट्टी की सेहत भी अच्छी बनी रहेगी। और अगला है सिर्फ गेहूं धान तक सीमित मत रहिए। यानी अपन परंपरागत खेती के साथ साथ कुछ अलग करने की जरूरत है, जिससे जो है तो हमारी एक्स्ट्रा इनकम, यानी जो है तो कुछ एक्स्ट्रा इनकम हमारी हो, जिससे हमारे जो है तो आर्थिक स्थिति में सुधार आए। तो उसके लिए सब्जी की खेती हम कर सकते हैं। दलहन तिलहन पशुपालन बहुत ही जरूरी है, जिससे जो है तो पशुओं से हमको दूध भी उत्पन्न होता है, दूध पैदा होता है। उसके साथ साथ जो गोबर भी मिलता है वो खेती में इस्तेमाल होगा और हमारा किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यानी सब्जियों की खेती, दलहन तिलहन, पशुपालन हमको करना है। इनमें जो है तो जोखिम कम है और आय ज्यादा है।